दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का वो नज़ारा था उससे हर किसी को होश उड़ा दिया। परवीन बॉबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बॉबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की कोई इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बॉबी के फ्लाइट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी, वह सड़ने लगी थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बॉबी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। परवीन बॉबी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बॉबी पिछले कुछ दिनों से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्हें अपने लिए व्हीलचेयर मंगवाई होगी। परवीन बॉबी की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका पोस्टमार्टम कपूर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परवीन बॉबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला, यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2 से 3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बॉबी की मौत भूख और डायबिटीज के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई। दुर्गति देखिए कि बताया जाता है कि परवीन बॉबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने वाले परवीन बॉबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बॉबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी, जिन्हें महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गए। परवीन बॉबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन बॉबी के मामा मुराद खान बीवी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बॉबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बॉबी की संपत्ति थी। परवीन बॉबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बॉबी का जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया था, ताकि गरीबों का मदद किया जा सके। तो दोस्तों, एक बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने कई सालों तक सबकी दिल पे राज किया, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उन्हें न सिर्फ बॉलीवुड के लोगों ने बल्कि उनकी परिवार ने उन्हें पहचानने से उन्हें दूरी बना ली। और जब उसकी मौत हुई तो कोई उन्हें दफनाने या जलाने, बॉडी लेने तक कोई नहीं आया। लेकिन महेश भट्ट ने अपनी जो भी उनसे हो पाया उनकी अंतिम संस्कार में मदद की और उनकी पूरी रस्मों रिवाज के साथ उनके अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, बॉलीवुड की काली सच्चाई यही है।